क्या आपकी पत्नी ने आपके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट की है और आपको अब पुलिस स्टेशन से फ़ोन आ रहा है और आपको और आपके घर वालों को थाने में बुलाया जा रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि मैट्रिमोनियल केसेस में ऐसा देखा गया है कि जब भी फैमिली के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, तो उसके बाद जो वाइफ है वो पुलिस स्टेशन में जाके अपने पति और उसके घर वालों के खिलाफ 498A की कंप्लेंट फाइल करती है। और उसके बाद जो पुलिस वाले हैं वो पति को और उसके घर वालों को कॉल करके थाने में बुलाते हैं। लेकिन उसके बाद जो पति है और उसके घर वाले हैं वो थाने में जाने से डरते हैं कि अगर हम थाने में गए तो हमें अरेस्ट कर लिया जाएगा, और उनको बहुत कन्फ्यूजन होती है कि हमें पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो इस वीडियो में आज मैं आपको यही सारी बातें बताने वाली हूँ और इसके रिलेटेड आपकी सारी कन्फ्यूजन आज दूर हो जाएगी और मैं आपको बताऊंगी कि ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, शुरू से लेके एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ एडवोकेट ज्योति और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल स्टोर हाउस। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल लीगल स्टोर हाउस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी ऑन कर लें, क्योंकि लॉ से रिलेटेड ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। जब भी हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो वाइफ है वो अपने पति और उसके घर वालों के खिलाफ पुलिस स्टेशन में या वुमेन सेल में अपनी कंप्लेंट फाइल करती है। कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग या डिस्प्यूट्स कोई भी इशू रहा होगा तभी जो वाइफ है वो पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करती है, और उसके बाद जो पुलिस वाले हैं वो हस्बैंड को और उसके घर वालों को कॉल करते हैं और थाने में बुलाते हैं कि आपके खिलाफ ऐसे ऐसे कंप्लेंट आई है और आप थाने में आ जाएं। तो आप कंफ्यूज होते हैं कि आपको पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप पुलिस स्टेशन में जाएंगे और तुरंत आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी पत्नी ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी है और आपको पुलिस स्टेशन से फ़ोन आ रहा है, आपको बुलाया जा रहा है, तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपने इस सिचुएशन से डरना बिल्कुल भी नहीं है, घबराना नहीं है। क्योंकि जो मैट्रिमोनियल केसेस हैं उसमें अगर पुलिस आपको थाने में बुलाती है, कोई भी जो मैट्रिमोनियल केसेस होती हैं, तो उसमें ऐसा नहीं है कि पुलिस एकदम से जाते ही आपको अरेस्ट कर लेगी। जब भी आपके खिलाफ 498A की कंप्लेंट होती है तो उसके बाद जो पुलिस है वो सबसे पहले आपको कॉल करके आपको और आपके घर वालों को बुलाती है बातचीत के लिए। और कॉल करने के बाद जब आप पुलिस स्टेशन जाते हैं तो वहाँ से पुलिस का प्रोसेस शुरू होता है, पुलिस की इंक्वायरी शुरू होती है। तो वो तुरंत आपको अरेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई सीरियस मैटर है, कोई मार पिटाई हुई है, बॉडीली इंजरी आई है, कोई भी सीरियस मैटर अगर हुआ है तो उस सिचुएशन में पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। लेकिन अगर नॉर्मल लड़ाई झगड़ा है, घर में जो छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते रहते हैं वही बढ़ गए हैं, उसके कारण वाइफ ने कंप्लेंट की है, तो ऐसे जो घरेलू झगड़े होते हैं उनके कारण पुलिस एकदम से जाते ही आपको अरेस्ट नहीं करेगी। और पति घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि अब उनको एडवोकेट करना पड़ेगा, पुलिस उसको अरेस्ट कर लेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मैट्रिमोनियल केसेस में एकदम से आपको अरेस्ट नहीं किया जाता है, तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है और इस स्टेज पे आपको एडवोकेट भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं, एडवाइस लेना चाहते हैं कि पुलिस स्टेशन में जाके आपको क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो आप एडवोकेट कर भी सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर पुलिस आपको पुलिस स्टेशन में बुलाती है, आपके घर वालों को भी बुलाती है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए और वहाँ पे जाके क्या बोलना चाहिए, तो ये सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपके पास भी ऐसी कॉल आती है तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है और आपको भागना नहीं है और आपको थाने में ज़रूर जाना है। और थाने में जाके आपको अपना पक्ष ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप पुलिस स्टेशन में नहीं जाते हैं तो जो चीज़ें हैं वो आपके अगेंस्ट जा सकती हैं। क्योंकि अगर आप थाने में जाएंगे ही नहीं, अपना पक्ष रखेंगे ही नहीं, तो उनको कैसे पता चलेगा, तो इस सिचुएशन में आपको ही गलत माना जाएगा। इसलिए आपको अपना पक्ष रखने के लिए थाने में ज़रूर जाना चाहिए और अपनी जो सारी बातें हैं, सारी चीज़ें हैं, वो पुलिस के सामने रखनी चाहिए। लेकिन अगर आपको डाउट है कि आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा तो आपको सबसे पहले उसके लिए पुलिस स्टेशन जाने से पहले कुछ होमवर्क करना है। आपको जो भी अपने सोर्सेज हैं, जो भी आपकी वाइफ के फ्रेंड्स हैं या और कोई जानने पहचानने वाले हैं, या फिर आपको जहाँ से आपको लगता है कि आपको पता लग सकता है कि आपकी वाइफ ने क्या कंप्लेंट दी है, उसमें क्या क्या कंटेंट्स है, क्या क्या एलिगेशंस आपके ऊपर लगाए हैं, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन अगर आपको किसी भी सोर्स से नहीं पता चलता है तो भी आपको
आपको खुद तो पता ही है कि आपके और आपकी वाइफ के बीच में क्या डिस्प्यूट्स हैं, क्या इश्यूज रहे हैं। तो वही इश्यूज आपकी वाइफ ने कंप्लेंट में लिखे होंगे, थोड़े से बस वो बढ़ा चढ़ा के लिखे होंगे। तो अगर आपकी वाइफ ने खुद वो कंप्लेंट ड्राफ्ट की है और खुद ही पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन की है, तो उसमें जो कंटेंट्स हैं वो नॉर्मल कंटेंट्स होंगे। जो भी आपके बीच में झगड़ा होगा, आपसी झगड़ा होगा, वही चीज़ें उसने उस कंप्लेंट में भी लिखी होंगी। लेकिन अगर उसने किसी एडवोकेट से कंप्लेंट को ड्राफ्ट करवाया है, तो उसमें जो इश्यूज़ हैं, जो उसमें जो एलिगेशंस है, वो थोड़े बढ़ा चढ़ा के भी हो सकते हैं। तो सबसे बेस्ट है कि अगर आपको कहीं से पता लग सके कि आपकी वाइफ ने कंप्लेंट में क्या क्या डाला है, क्या क्या एलिगेशंस लगाई हैं, तो ये बेस्ट रहता है। अगर नहीं भी आपको पता है तो आपको ये तो पता ही है कि क्या क्या डिस्प्यूट्स हुए हैं, क्या इश्यूज़ हैं, तो वही सब कंप्लेंट में लिखा होगा। तो जब भी आपको पुलिस स्टेशन से कॉल आती है तो आपको ज़रूर जाना है, अपना पक्ष ज़रूर रखना है और आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जाते ही साथ आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। और वाइफ के द्वारा इस सेक्शन को आप बहुत ज़्यादा मिसयूज़ भी किया जा रहा है, और जो बहुत सी वाइफ्स हैं वो झूठा 498A का केस फाइल करती हैं। इस चीज़ को पुलिस भी समझती है, इसलिए पुलिस जाते ही तुरंत अरेस्ट नहीं करती है और इजीली इन केसेस में FIR भी नहीं करती है। तो जैसे ही आप पुलिस स्टेशन में जाएंगे, पुलिस वाले आपको कंप्लेंट दिखाएंगे कि ये आपकी वाइफ की कंप्लेंट है, उसने ये एलिगेशंस आपके ऊपर लगाए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अपना पक्ष वहाँ पे रखना है। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको भी अपना पॉइंट रखना है। जो भी आपकी चीज़ें हैं, आप अपनी साइड से अपनी स्टोरी पुलिस को बताएंगे कि घर में ऐसा माहौल रहता है और ऐसा तो कोई मेजर हमारा झगड़ा भी नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा हमारा लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, नॉर्मल घरेलू झगड़ा हर घर में होता है, वही हमारी छोटी मोटी लड़ाई थी। हमें नहीं पता कि एकदम से, हम तो खुद सरप्राइज हैं कि वाइफ ने ऐसे कंप्लेंट क्यों कर दी। हमें खुद इस बात का कोई अंदेशा नहीं था, क्योंकि ऐसा कोई मेजर हमारा झगड़ा ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपको जाके पुलिस स्टेशन में बतानी है। और अगर आप वाइफ से परेशान है, आपकी वाइफ आपको परेशान करती है, तो वो सब भी आपको पुलिस वालों को ज़रूर बताना है कि आपकी वाइफ आपको खाना नहीं देती है, आपको अपने घर वालों से अलग रहने के लिए कहती है, माँ बाप के साथ रहने से मना करती है, या फिर आपको परेशान करती है, या फिर आपके साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करती है। तो जो भी आपके पॉइंट्स हैं, जिस भी कारण आपकी लड़ाई झगड़े होते हैं, वो सब आपको पुलिस वालों को बताने हैं। तो आपको पुलिस स्टेशन में जाके अपनी सिचुएशन बतानी है। और सिचुएशन बताने के लिए दो चीज़ें आती हैं। यहाँ पे कई एडवोकेट्स ये एडवाइस करते हैं कि पुलिस के कोई इमीडिएट एक्शन से बचने के लिए आपको पुलिस वालों के सामने कहना है कि आप तो अपनी पत्नी को अपने साथ रखना चाहते हैं, लेकिन वो आपके साथ नहीं आना चाहती है, और आप उसको अपने साथ रखने के लिए तैयार हैं अगर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो। और कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी भी होती है कि आप दोनों के बीच में आपसी सेटलमेंट हो जाएगा, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा और पैचअप भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको पता है, आपने सोच ही लिया है कि आपको अपनी वाइफ के साथ रहना ही नहीं है, आपको उनके किसी भी हाल में उसके साथ नहीं रहना है, आपको तलाक चाहिए, या आप अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना चाहते, तो वो भी आपको पुलिस के सामने अपना क्लियरली पक्ष रखना है कि मैं इसके साथ नहीं रह सकता। और यहाँ पे आपको पुलिस को अपने पॉइंट्स भी ज़रूर बताने हैं कि क्यों आप अपनी वाइफ के साथ नहीं रहना चाहते। पुलिस भी यहाँ पे मैट्रिमोनियल केसेस में यही ट्राई करती है कि घर बस जाए और आप दोनों का जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। पुलिस की भी यही कोशिश रहती है मैट्रिमोनियल केसेस में कि कॉम्प्रोमाइज़ किसी तरह से हो जाए। और इसके बाद आपका पक्ष सुनने के बाद पुलिस आपको कहेगी कि आप जाएं, अब हम देखते हैं कि आगे क्या करना है। उसके बाद जो पुलिस है वो आपकी वाइफ को और उसके घर वालों को अपने पास बुलाएगी। इसमें पुलिस नॉर्मली वाइफ को बुलाती है और उसको बताती है कि हमने आपकी कंप्लेंट पे एक्शन लिया है, आपके पति को कॉल की थी, उसके घर वालों को कॉल की थी और उनको हमने थाने में बुलाया था और उससे सारा मैटर डिस्कस किया था, और आपका जो हस्बैंड है वो ये चीज़ें कह रहा है। तो उसके बाद जो पुलिस वाले हैं वो वाइफ को आपका पक्ष बताएंगे। कई बार क्या होता है कि लड़ाई झगड़े में जो दोनों पार्टीज़ हैं, हस्बैंड और वाइफ हैं, उनके जो झगड़े होते हैं उसमें वो एक दूसरे की बात को समझना ही नहीं चाहते। वो बस ऐसे एक बात पे अड़ जाते हैं कि तुम ही गलत हो और तुम ही गलत हो। लेकिन कई बार अगर बीच में थर्ड पार्टी आती है, वो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को सुनती है, तो कॉम्प्रोमाइज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जो बात आप ईगो के अंदर या फिर गुस्से के अंदर एक दूसरे की नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं सुन पा रहे हैं, को पता ही नहीं है कि
इतना ज़्यादा इशू कैसे बढ़ गया है, तो कई बार पुलिस के थ्रू उसकी हेल्प हो जाती है। जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, जो आप अपनी पत्नी को नहीं बता पा रहे हैं, तो वो पुलिस आपकी तरफ से आपकी पत्नी को बता देती है। उसके बाद जो पुलिस वाले हैं वो कहते हैं कि आपके पति तो आपके साथ रहना चाहते हैं, तो आप अगर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, और अगर आप नहीं साथ रहना चाहते हैं तो हमने तो अपना एक्शन लेना ही है। उसके बाद जब पुलिस वाइफ से बात करती है तो वहाँ पे क्लियर हो जाती है पिक्चर कि वाइफ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहती है या नहीं करना चाहती है। इसके बाद भी जो पुलिस वाले हैं वो ट्राई करते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ कराया जाए। उसके बाद जो पुलिस वाले आपसे अलग से बात कर चुके होते हैं और वाइफ से अलग से बात कर चुके होते हैं, उसके बाद जो पुलिस वाले हैं वो आपके और आपके घर वालों और पत्नी और उसके घर वालों को इकट्ठे बिठा के सिटिंग करवाते हैं और कोशिश करते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ कराया जाए। वहाँ पे आप अपने डिस्प्यूट्स डिस्कस कर सकते हैं। अगर कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, छोटी मोटी चीज़ है, छोटा मोटा घरेलू झगड़ा है, तो पुलिस वाले आपका कॉम्प्रोमाइज़ कराने की पूरी कोशिश करेंगे और वहाँ पे आप दोनों को बिठा के यही कहेंगे कि ये छोटे मोटे झगड़े तो चलते रहते हैं और आप आपस में सेटलमेंट करके अपने डिस्प्यूट को निपटा लें। और मोस्टली केसेस में तो इसी स्टेज पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, क्योंकि एक जब थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है तो चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाती हैं। मोस्टली केसेस तो 498A के जो होते हैं वो इसी स्टेज पे आके कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी आपके बीच में कोई भी सेटलमेंट नहीं होता है। वाइफ अपनी बात पे अड़ी हुई है कि स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए मेरी कंप्लेंट पे, इनको अरेस्ट किया जाए, या फिर वाइफ तो आपके साथ रहना चाहती है लेकिन आप अपनी वाइफ के साथ नहीं रहना चाहते हैं और उसके बाद जो आपकी वाइफ है वो कहती है कि मैं अपने कंप्लेंट को आगे परस्यू करना चाहती हूँ। तो ये जो 2-3 सीटिंग्स पुलिस करवाती है उसके बाद पिक्चर जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है या फिर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। और जो वाइफ है वो किसी भी तरीके से नहीं मान रही है, वो यही बोल रही है बार बार कि मेरी कंप्लेंट के ऊपर एक्शन लिया जाए। अगर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है तो उसके बाद जो भी प्रोसेस होता है पुलिस उसको फॉलो करती है। ऐसे में जब आपको एप्रीहेंशन हो जाए कि आपको अरेस्ट किया जाएगा, आपके घर वालों को अरेस्ट किया जाएगा, या फिर कोई ऐसी सीरियस घटना हुई है, मार पिटाई हुई है, तो ऐसे में जब आपको एप्रीहेंशन हो जाएगी, पुलिस आपको अरेस्ट करेगी, तो पुलिस जो है वो अरेस्ट कर लेती है। कई बार जो है जेन्युइन रीजंस भी होते हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर होता है, बहुत ज़्यादा घर में लड़ाई झगड़ा हुआ होता है, या फिर कोई मार पिटाई हुई होती है, या फिर कोई बॉडली इंजरी होती है, तो इस सिचुएशन में पुलिस जो है वो अरेस्ट ज़रूर करेगी। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपकी वाइफ प्रेशर डाल रही है, फोर्स कर रही है, सिफारिश लगा रही है तभी पुलिस अरेस्ट करेगी, ऐसा नहीं है। पुलिस जो है वो देखती है मैटर को। अगर कोई सीरियस मैटर है, क्योंकि मैट्रिमोनियल केसेस में भी कई बार सीरियस ऑफेंसेस होते हैं या फिर मार पिटाई होती है या मैटर बहुत सीरियस होता है, तो पुलिस जो है वो अरेस्ट कर लेती है। तो जब भी आपको एप्रीहेंशन हो जाता है कि आपको या आपकी फैमिली मेम्बर्स को अरेस्ट किया जाएगा, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आपको अपनी और अपने परिवार वालों की जो है एंटीसिपेटरी बेल लगानी है। क्योंकि अब आपको एप्रीहेंशन हो गई है, आपके खिलाफ एफआईआर हो गई है, तो बहुत चांसेस हैं कि आपको अरेस्ट किया जाएगा। तो ऐसे में आपको अपनी जो है एंटीसिपेटरी बेल अपनी और अपने परिवार वालों की ज़रूर लगानी है। तो सबसे पहले तो आपके अगर बुजुर्ग माँ बाप हैं या फिर आपके दूर के रिश्तेदार हैं जिनको एफआईआर में इंक्लूड किया गया है, जो आपके साथ रहते भी नहीं है, या आपके बड़े भाई बहन या फिर आपके रिश्तेदार, आपके भाई बहन जिनको भी एफआईआर में इंक्लूड किया गया है, सबसे पहले आपको उनकी एंटीसिपेटरी बेल करानी है और उसके बाद आपको अपनी भी एंटीसिपेटरी बेल ज़रूर करा लेनी है। तो कई बार तो क्या होता है कि जब पुलिस वाले कंप्लेंट देखते हैं वाइफ की और उसमें अननेसेसरी लोगों को ऐड किया होता है, दूर के रिश्तेदार जो नहीं भी रहते हैं या फिर जिनका ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो वो खुद ही उनको एफआईआर से निकाल देती हैं और उनको इंक्लूड नहीं करती है। लेकिन अगर इंक्लूड किया गया है तो आपको जो है उनकी एंटीसिपेटरी बेल ज़रूर करवानी है। और ये जो एंटीसिपेटरी बेल है ये आपको लगानी है सेशन कोर्ट में, क्योंकि जो इसकी जुरिस्डिक्शन है वो सेशन कोर्ट से ही शुरू होती है। तो जैसे ही आपको एप्रीहेंशन होती है कि आपके खिलाफ एफआईआर होने वाली है या फिर हो गई है और पुलिस अब आपको अरेस्ट करेगी या आपके घर वालों को अरेस्ट करेगी, तो आपको सबसे पहले सेशन कोर्ट में जाके अपनी एंटीसिपेटरी बेल लगानी है, अपने घर वालों की एंटीसिपेटरी बेल लगानी है, और उसके बाद ऑन मेरिट जो कोर्ट है वो डिसाइड करती है कि आपको बेल देनी है या नहीं देनी है। मोस्टली केसेस में तो बेल दे दी जाती है, लेकिन अगर कोई सीरियस मैटर है या फिर कोई सीरियस लड़ाई झगड़ा है, बॉडली इंजरी है, तो हो सकता है कि सेशन कोर्ट जो है वो एंटीसिपेटरी बेल ना दे। अगर सेशन कोर्ट से आपकी जो एंटीसिपेटरी बेल है वो डिसमिस हो जाती है, तो उसके बाद आपको एंटीसिपेटरी बेल लगानी है हाई कोर्ट से, और जो हाई कोर्ट है वो भी ऑन मेरिट ऑफ द केस डिसाइड करेगी कि आपको बेल देनी है या नहीं देनी है, या आपके घर वालों को बेल देनी है या नहीं देनी है।
तो फ्रेंड्स ये था पूरा प्रोसेस। अगर आपकी वाइफ आपके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करती है और थाने से आपको कॉल आता है और आपको बुलाया जाता है, तो उसके बाद आगे क्या होगा, आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अगर आप थाने में जाते हैं तो उसके बाद पुलिस क्या करती है। आई होप अब आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, यूज़फुल लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अपना कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद।